TNC न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिशन 2019 में जुटी भाजपा की निगाह हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर है। जींद उपचुनाव के नतीजे हक में आने से उत्साहित भाजपा ने अब लोकसभा की सभी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा की लोकसभा चुनाव समिति के प्रभारी कलराज मिश्र जहां हर सीट पर उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक हासिल कर चुके हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मजबूत दावेदारों की सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया है। संकेत है कि भाजपा इस बार 7 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे आजमा सकती है। इस बार उसकी खास नजर हिसार, रोहतक और सिरसा सीटों पर है। हरियाणा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव की सभी अटकलों को भाजपा ने शांत कर दिया है। नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव समिति और भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में इस पर पार्टी के प्रमुख नेताओं की राय भी ली जाएगी। राय हक में आई तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तुरंत बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी की जा सकती है। विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलने की संभावना है। बजट सत्र से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंचना चाहती है कि राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं अथवा नहीं। यदि चुनाव साथ हुए तो प्रदेश सरकार के बजट का प्रारूप कुछ अलग ही होगा। सरकार के साथ साथ संगठन को भी अपना होमवर्क पूरा करने के लिए कह दिया गया है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र सभी 10 लोकसभा सीटों के बारे में जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में जुट गए हैं। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 7 पर भाजपा का कब्जा है। 3 लोकसभा सीटें रोहतक में कांग्रेस, हिसार में इनेलो और सिरसा में इनेलो सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हिसार से इनेलो टिकट पर जीते दुष्यंत चौटाला ने अब अपनी जननायक जनता पार्टी बना ली है। भाजपा के लिए सिर्फ चुनौती इन 3 लोकसभा सीटों को जीतने की नहीं है, जिन पर विपक्ष के सांसदों का कब्जा है। पार्टी के 4 मौजूदा सांसद ऐसे हैं जो अगले चुनाव के दौरान या तो जीत की स्थिति में नहीं हैं या फिर खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इनमें कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की सीटें आती हैं। अंबाला में रतनलाल कटारिया, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर और गुरुग्राम में राव इंद्रजीत को भाजपा हाल फिलहाल सेफ कैंडिडेट मान रही है, लेकिन सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ में उसे नए चेहरों की तलाश करनी होगी। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक और भिवानी के सांसद धर्मवीर कई बार इशारा कर चुके हैं कि वे अगला चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे, लेकिन जींद उपचुनाव के नतीजे भाजपा के हक में आने के बाद हो सकता है कि उन्होंने भी अपना मन बदल लिया हो। बताया जाता है कि दोनों सांसद फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के बारे में सोचने लगे हैं, लेकिन पार्टी इन दोनों चेहरों की बजाय नए विकल्पों को कई सूरत में नजरअंदाज नहीं कर रही है। करनाल के मौजूदा भाजपा सांसद अश्विनी चोपड़ा काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। कुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद राजकुमार सैनी अपनी अलग लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बना चुके हैं। उन्हें पार्टी से न निकालना भाजपा की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन भाजपा को कुरुक्षेत्र में राजकुमार सैनी का नया विकल्प चाहिए। अंबाला में रतनलाल कटारिया को पार्टी फिर से मजबूत उम्मीदवार मानती है। हिसार में जेजेपी के सांसद दुष्यंत चौटाला हैं। भाजपा को हिसार, रोहतक और सिरसा में ऐसे जिताऊ चेहरों की तलाश है जो न केवल इनेलो, कांग्रेस व जेजेपी के गढ़ को ध्वस्त कर सकें, बल्कि यह तीनों लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डाल सकें। गुरुग्राम के भाजपा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कई बार पार्टी पर दबाव बनाते भी देखे गए हैं। केंद्रीय बजट में उनकी एम्स की सबसे बड़ी मांग पूरी हो चुकी है। उन्हें कभी कांग्रेस तो कभी जेजेपी के मिजाज का समर्थन करते और मुख्यमंत्री पर हमलावर होते हुए भी देखा गया है, लेकिन यह उनकी राजनीतिक कला भी हो सकती है। लिहाजा भाजपा के पास उन पर भरोसा न करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। राव इंद्रजीत की न केवल दक्षिण हरियाणा बल्कि पूरे मध्य हरियाणा में भी अच्छी पकड़ है। यह स्थिति फरीदाबाद के भाजपा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर की भी है। उनकी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों के साथ अच्छी ट्यूनिंग है। लिहाजा लोकसभा चुनाव के दौरान गुर्जर को इस ट्यूनिंग का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में अधिक उत्साह का संचार होने की भी संभावना है। 5 नगर निगमों व जींद उपचुनाव में जीत के बाद से यह उत्साह बना हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र तथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 27 फरवरी को हिसार आ रहे हैं। पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं के हरियाणा के दौरे पर दूसरे दलों की भी निगाहें अब टिकी हुई हैं।